नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है और इस दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए जानते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में विश्वास प्रस्ताव कहते हैं, बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रूलिंग पार्टी में है, एग्जाम्पल के रूप में लोकसभा में रूलिंग पार्टी में अगर कोई पार्टी है तो उसको लगता है कि हमारा बहुमत में संदेह है, हमको मान लीजिए एग्जाम्पल 273 बहुमत के लिए इतना एमपी आपको चाहिए तभी आपका सरकार बना रहेगा। तो सरकार को संदेह लगता है कि इससे कम है तो वह उस स्थिति में विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाता है। तो ये सोचिए कि क्या सरकार अपने मन से ला देगा विश्वास प्रस्ताव? अगर 273 से कम है तो ये चाहेगा कि हमारा सरकार बना रहे, हम अपना बहुमत सिद्ध ना करें। तो अपोजिशन पार्टी द्वारा फोर्स किया जाता है कि आप विश्वास प्रस्ताव लाइए और अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो उस स्थिति में रूलिंग पार्टी कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा या राज्य में विधानसभा में लाती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि बहुमत उसके साथ है। वही जो हमने आपको बताया कि इसमें यह प्रूफ किया जाता है कि हमारे पास मेजोरिटी है सरकार में रहने की। तो अगर अपोजिशन पार्टी द्वारा फोर्स किया जाता है तो रूलिंग पार्टी है जो विश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाती है और अपना बहुमत सिद्ध करती है। दूसरा हमारा है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। तो इसको हम लोग डीपली जानेंगे। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है। देखिए, सब से ही समझ में आ रहा है कि विश्वास अविश्वास। तो अविश्वास प्रस्ताव कभी भी लाएगा तो ओपोजिशन पार्टी का कोई नेता लाएगा, वह सरकार में जो है उस प्रस्ताव को नहीं लाएगा। कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा सरकार लाती है और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा ओपोजिशन पार्टी के किसी मेंबर द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य होना आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी यह प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो इसके पक्ष में, इस प्रस्ताव के पक्ष में मिनिमम 50 मेंबर होना आवश्यक है। इसका मतलब कि अगर अपोजिशन पार्टी इस प्रस्ताव को लाती है तो 50 सदस्य उसके पक्ष में, उस प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए, तब ही यह प्रस्ताव लोकसभा में आ पाएगा। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 10 दिन के भीतर चर्चा होना आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो 10 दिन के अंतर इस प्रस्ताव पे चर्चा होना अनिवार्य है। मतलब कि चर्चा करना है, ये नहीं कि अगर यह प्रस्ताव आया लोकसभा में और आया और एक बिल बन के रह गया, बिल मतलब होता है विधेयक, उसको 10 दिन के अंदर उस पर चर्चा करना अनिवार्य है। अगला है जो नोट में है, अभी तक भारत में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। जब से देश आजाद हुआ है अब तक हमारे देश में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन पार्टी द्वारा रूलिंग पार्टी के ऊपर लाया गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यह है कि 15 बार तो इंदिरा गांधी के लिए केवल आया है अविश्वास प्रस्ताव। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि 15 बार केवल और केवल इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। 3 बार आया है लाल बहादुर शास्त्री के लिए, और इसमें से एक बार करंट में है जो नरेंद्र मोदी के लिए भी आया था। तो वह प्रस्ताव आया लोकसभा में बट पास नहीं हो पाया। तो अगर पास हो जाता तो उनको अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता। देखिए, एक बात बताते हैं, अगर विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, अगर वो पास हो जाता है तो जो सरकार में है उस सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव आता है, अगर ये भी पास हो जाता है तो उस स्थिति में भी प्रधानमंत्री को अपने पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।